वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर गवादर आमद। वजीर आजम गवादर में मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का सनी बुनियाद रखा। मनसूबों में 102 किलोमीटर बसीमा खुजदार रोड, 55 किलोमीटर अवारान झुलझाओ रोड शामिल। विफाकी वज़रा भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने गवादर पहुंचने पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का दौरा, वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकरीब में शिरकत से इनकार। कहा बलूचिस्तान माली मुश्किलात से दो चार है। विफाक ने सूबे को माली बहरान से निकालने के वादे वफा नहीं किए। बेहतर है वज़ीर आज़म दौरा करने की बजाय रकम आवाम पर खर्च करें। दौरे पर योमिया 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल ऐवान बाला में पेश किया। मुजवजा बिल के मुताबिक सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफात पर 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। मुतालिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफा, बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स पर भी 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक सख्त सजा होगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, पीपल्स पार्टी के सेंटर रजा रुबानी का सेनेट से वॉकआउट। रजा रुबानी कहते हैं कवायद ज़वाबित को बलाई ताक रखा गया, तरमीम को खातिर में ना लाया गया। जो बिल पास हुए ये पार्लिमान की तारीख का सयातीन है। इस तरीके से ब्लाइंड कानून साजी हुई है। रावलपिंडी में GHQ हमला केस में शहरियार खान आफरीदी की जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। हाईकोर्ट रावलपिंडी का डिवीजनल बेंच जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद पर मुश्तमिल था। बालाज खान, शेर सिकंदर, असमत खान, हैदर और गिरफ्तार खातून कारकुन नाजिया बीबी की भी जमानत मंजूर। तमाम मुलजिमों को 2-2 लाख रुपए मालियत की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। इंतखाबी इस्लाहात बिल वफाकी हुकूमत ने मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात बिल से मुतालिक सदर को पैगाम दिया है कि मुश्तरका इजलास से मंजूर करदा शक्ल में मुसव्वदे पर फौरी दस्तखत किए जाएं ताकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन सके। बिल में हुकूमत, अपोजिशन और इत्तेहादियों की मुशावरत से तरमीम तजवीज की गई। इंतखाबी इस्लाहात बिल से आइंदा इंतखाबात को शफाफ और नताइज को बिला ताखिर लाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत बिल पर गौर के बाद दस्तखत कर दे तो फौरी तौर पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नाफिजुल अमल होगा। सदर मुमलिकत ने दस्तखत न किए तो इंतखाबी इस्लाहात बिल 14 दिनों में असबूत नाफिजुल अमल होगा। मानसून बारिशों ने मजीद 4 अफराद की जान ले ली। मानसेरा के इलाके पोठा शाहकोट में मट्टी का तोदा मकान पर गिर गया। मकान मुनहदम, 4 अफराद जाँ भाग। जाँ भाग अफराद में माँ और 3 बच्चे शामिल। अहले इलाका ने मलबे के नीचे से लाशों को निकाल लिया। बलूचिस्तान में मानसून की तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में अमवात की तादाद 10 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि खारान में बारिशों से 100 मकानात मुकम्मल तबाह, 200 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PTMA ने नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी में शाहराहें तालाब बन गई। नशेबी इलाके ज़िरियाब। तेज बारिश के बायस नाललई में गवाल मंडी और कटारिया के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश, कारोबार जिंदगी मुतासिर। बारिशों का स्पेल आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मानसून हवाएं बहरे अरब से पाकिस्तान में दाखिल। मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। हवाएं तेज आंधी और तूफान में भी तब्दील हो सकती हैं। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया।
मानसून की तूफानी बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कोहे सुलेमान के नदी नालों भी भर गए। ननकाना साहब में हेड बलोकी के मकान पर सैलाबी पानी ने तबाही मचाना शुरू कर दी। मामूलात जिंदगी मफलूज, कच्चे मकानात, हवेलियां बाढ़े गिर गई। जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। पीटीएम ने ननकाना की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। सक्कर गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। कच्चे का 40% इलाका ज़ेरे आब आ गया। लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकली शुरू। भावलपुर नहर में 20 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। दर्जनों एकड़ ज़राई रकबा ज़ेरे आब आ गया। हब डैम से पानी का अखराज शुरू। तौसा के मुतादिद इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। चारों तरफ पानी आ जाने से रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद। मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। मुतासिरीन के लिए ना खाने को कुछ है, ना सर छुपाने को। मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करना मुश्किल। ताहाल मुतादिद इलाकों में मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप नहीं लगाए जा सके। मुतासिरीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तारीखी कस्बा तुलंबा में दरियाए रावी के मकाम पर सैलाबी रैले से तबाहकारियां। करोड़ों रुपए की मालियत की फसलें तबाह। अहले इलाका नकल मकानी करने पर मजबूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई खवातीन से मुतालिक रिमार्क्स पर माफी मांगने से इनकार। कहा, मैंने खवातीन से मुतालिक कोई बात नहीं की। मरियम नवाज से मुतालिक जो कहा गया, मैं उनसे माफी मांगे, मैं भी उनसे माफी मांग लूंगा। रिमार्क्स को बर्दाश्त करने में भी बराबरी करें। सारी दुनिया के ऐवानों में मर्दों पर भी रिमार्क्स पास किए जाते हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा, हम सबको अपने रवैयों में तलखियां कम करनी चाहिए। किसी की तस्दीक का सोचा भी नहीं जा सकता। साइफर में मुबैना तौर पर रद्दबदल के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर सेशन कोर्ट ने आइंदा समाअत पर FIA से जवाब तलब कर लिया। मजीद कार्रवाई 10 अगस्त तक मुलतवी। दरख्वास्त में दीगर रहनुमा में शामिल मुतकरेशी असद उमर और आजम खान सवाती को फरीक बनाया गया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में चेयरमैन PTI की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आने तक समाअत मुलतवी कर दी। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिम की गैर मौजूदगी में गवाहों के बयान पर जिरा हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर लेती है। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तोशाखाना केस अदालत ने चेयरमैन PTI की जानिब से बयान रिकॉर्ड कराने की कमिटमेंट मांग ली। 31 जुलाई को बयान रिकॉर्ड कराने की कमिटमेंट दें। जज का वकील से मुकालमा। वकील ने अपने मौके से हिदायत लेने के लिए वक्त तलब कर लिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर मंजूर कर ली। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स में कहा, सिक्योरिटी इंतजाम करना तो इदारों का काम है। अब तक तोशाखाना केस की 37 समातें हो चुकी। चेयरमैन PTI अब तक सिर्फ 3 बार पेश हुए। समात पीर तक मुलतवी। महंगाई को पर लग गए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 3.73% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 20 अशिया की कीमतों में इजाफा, 7 अशिया की कीमतों में कमी, 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। टमाटर फी किलो 19 रुपए 57 पैसे महंगे। फी यूनिट बिजली 1 रुपए 29 पैसे महंगी हुई। फी दर्जन अंडे की कीमत में 12 रुपए 38 पैसे तक इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 102 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ। लहसुन 11 रुपए और जिंदा मुर्गी 7 रुपए फी किलो महंगी हुई। आलू प्याज 2 रुपए फी किलो महंगे हुए। दालें भी महंगी। चीनी, आटा और घी की कीमतों में मामूली कमी। चीनी एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान का $2.4 बिलियन कर्ज रोल ओवर कर दिया। वजीर खजाना इसाक डार का ट्वीट, पाकिस्तान को चीनी बैंक को अगले 2 साल में $2.4 बिलियन अमरीकी कर्ज अदा करना था। माली साल 2023-24 में $1.2 बिलियन और 2023-25 में $1.2 बिलियन की अदायगी करना थी। पाकिस्तान दोनों सालों में सिर्फ सूद की अदायगी करेगा।
मुल्क के आधे हिस्से में बिजली के बिलों के हवाले से चैलेंजेस दरपेश है। बिजली की चोरी रोकने के लिए सख्त तरीन एक्शन की जरूरत है। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा सबसे ज्यादा शिकायत घरों तक बिजली की तरसील से मुताल्लिक आ रही हैं। पावर सेक्टर को ठीक करना है। पूरी दुनिया कारपोरेशन मॉडल पर जा रही है। कंपनियां बनाकर उन्हें इख्तियार दिए जाएं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ घेरा मजीद तक। नैब ने असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने सरकारी और प्राइवेट मालियाती इदारों को मरासले जारी कर दिए। परवेज इलाही और उनके खानदान के अकाउंट्स की बैंकों के तफसीलात भी तलब। मखदूश सिक्योरिटी सूरत हाल, जिला कुरम में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। महकमा दाखिला ने भी इंतखाबात के इल्तवा की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुरम में विलेज और नेबरहुड के खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 27 अगस्त को होने थे। 8 मुहर्रम उल हराम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शबीए जुलजना और अलम के जुलूस बरामद। आज़ादारों की नुआख्वानी और मातम के जरिए पुरसा देने का सिलसिला जारी। मखसूस रास्तों से गुजरते हुए जुलूस मुकर्ररा मकाम की तरफ रवा दवा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाली सड़कें और गलियां बंद कर दी गई। 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की आम तातीलात का ऐलान। स्वीडन में हुकूमती सरपरस्ती में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ पूरी उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज बन गई। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मुस्लिम कम्युनिटी का मुजाहरा, वाक़े की शदीद मुसम्मत, मुकर्रीन का ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा। जल्द मुल्क को खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराह पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहा हमारे पास सारे वसाइल मौजूद हैं, इन्हें इस्तेमाल में लाने की जरूरत है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क के बायस हमारा रुपया मुस्तहकम नहीं, तवानाई होगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। आज़रबाईजान सस्ती LNG की शिप हर माह हमें देगा। ऐसा मुआहदा पहले कभी किसी मुल्क से नहीं हुआ। लोगों को महंगाई और बिजली का बिल मार गया, तरक्याती काम क्या कर लेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का ट्वीट, 15 दिन रह गए, बेशक लैपटॉप की लूट सेल लगाने दें, वोट तरक्याती कामों का नहीं, इज्जत नफ्स का है। जमहूरियत के नाम पर फाशिज्म, दहशतगर्दी और लूटमार का जो बाजार गर्म है, ये बाजार अनकरीब बंद होने वाला है। लाहौर हाईकोर्ट ने CBD के तमाम मंसूबों पर काम रोकने का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका महकमे के सेक्रेटरी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। गैर तसल्ली बख्श मंसूबों के लिए फंड्स जारी करने पर अदालत का सख्त इजहार बरहमी। 250 मिलियन का ऐसे जिक्र किया जा रहा है जैसे 250 रुपए हैं। अदालत के रिमार्क, ये अवामी पैसा है जिसका अवाम के मफाद में इस्तेमाल होना चाहिए। कराची में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले रुकनी असम्बली के भाई और भतीजा जैकबाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा म्यूनसिपल ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इधर वाक़े की तफ्तीश के लिए कराची, जैकबाबाद और CGD के अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। 8 रुकनी तहकीकाती टीम के सरबराह DIG साउथ इरफान बलोच को मुकर्रर किया गया है। दोनों शहरों के अफसरान मुख्तलिफ खतूत पर तहकीकात करेंगे। नैब में जेर समात 1606 केसेज अदम सबूत की बुनियाद पर बंद। वजारत कानून व इंसाफ के मुताबिक नैब में 2013 से 4142 केसेज और इंक्वायरी का आगाज किया गया। रावलपिंडी नैब ने 261 इंक्वायरी का आगाज किया, 175 केसेज बंद हुए। लाहौर नैब में 304 इंक्वायरी का आगाज, 124 केसेज बंद। नैब मुल्तान में 445 इंक्वायरीज का आगाज, 111 केसेज बंद। नैब KP में 1178 केसेज में से 565 केसेज बंद। कराची में 820 में से 182 केसेज बंद हुए। पेशावर हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2 अगस्त को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तकर्री पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट तकर्री के बाद पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का हुदा खाली हुआ।
गिलगित मनावर जेल के कैदियों ने मैट्रिक के इम्तिहानात में दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। अयाज हुसैन ने 1100 में से 898 नंबर लेकर दूसरी, मोहम्मद हुसैन ने 878 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। दोनों कैदियों ने कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोर्ड से मैट्रिक के इम्तिहानात दिए। कश्मीर के हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशानी हैदर का 75वां योमी शहादत। मुसल्लह अफवाज का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के अपने बयान में कहना था कि कैप्टन सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है।